हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास के मैथ का 8वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यम 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये वर्गंतलार दे रखा है और हमें बारंबारता भी दे रखी, जो कि हम कॉपी में उतार लेंगे। ये काम नहीं आएगी, मुझे सोचने दो। हम यहाँ कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं स्ट्रिप को नोटबुक पर लगाऊंगी, इसके साथ एक और स्ट्रिप और दो स्ट्रिप इस तरह। ये तो हमारा हो गया वर्ग अंतराल और ये बाइंडर टेप्स। हाँ, शुरू करते हैं। चलो, तुम्हारी बारी है। ये तो मजेदार है। मैं अपना क्लिप यहाँ लगाऊंगी। अच्छी कोशिश थी। अच्छा किया। अरे डालो मुश्किल होता जा रहा है। आवाज कम कर, बंद कर इसको। बार नहीं। और ये हमारा हो गया बारंबारता। हाँ, मैं जीत गई। शांत रहो। कुछ पता नहीं चलेगा। जिसे हम इंग्लिश में एफ भी कहते हैं। अब हम इस सवाल को जो है हल करेंगे। पहले हम हमारा जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो ये है। हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले इसको हल करना है तो हमें फॉर्मूला है माध्य का, जो हम फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। मेन हमें हमारा फॉर्मूला होता है माध्य का। तो माध्य का फॉर्मूला है n/2 माइनस CF बटे में F ब्रैकेट गुना H और यहाँ L प्लस L। ठीक है, तो हम निकालने के लिए अब हमारे पास हमें CF निकालना है, जो कि हम यहाँ निकालेंगे CF। तो हमें इसको इसके साथ है जो कि जोड़ना है। बारंबारता है जो एक दूसरे को ऊपर को नीचे से जोड़ना है। तो सामने का तो हम पहले 5 का 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ नीचे x है तो हम यहाँ 5 प्लस x कर देंगे। फिर 5 और 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा। फिर 40 प्लस x। अब यहाँ y है तो हम वापस 40 प्लस x प्लस y 45 प्लस x प्लस y कर देंगे। ठीक है, तो इतना कर दिया। अब हमने हमारा जो हमें माध्यक भी दिया हुआ है, जो हमारा माध्यक हमें दिया हुआ है, माध्यक दिया, जो माध्यक हमें जो दे रखा है वो ना 28.5 दिया है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे का वो करेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, हमारा n, इसको जो हम प्लस करेंगे तो ये हमारा n होता है, जो कि हमारा 16 है। प्लस करने पे ये 16 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ n2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये n2 बराबर 16/2। ठीक है, बराबर 30। हमें इसका निकालने के लिए पहले हमें इसको आधा करना पड़ेगा ना, तो 16 को 2 से जो है डिवाइड करने पे 30 आता है। फिर है माध्यक वर्ग की नियम सीमा जो है L। अब L जो है वो है हमारी 20। यहाँ हम L देखेंगे, देखो ये हमारी होती है, ये हमारा L होता है। ये जो होती है ना, ये हमारा L होता है। अब ये हमने इसको क्यों चुना, क्योंकि
जो हमने इसको 60 को जो 2 से भाग किया था उसमें आंसर 30 आया। तो 30 हमें इसके 30 जो है, अब हमारा मेन बात है कि हमें माध्यक पहले से ही दे रखा था, तो हमें ना ये छुपा के 28 देखना है। तो इसके बीच में 28 किसके बीच में आता है, तो 20 और 30 के बीच में 28 आता है, तो हमारा एल जो हुआ 30 एल हुआ हमारा। तो अब हम आगे करेंगे और इसका जो बीच जो एच है हमारा, एच डिफरेंस एच है वो 10 है, क्योंकि 20 के बाद तो 10 30 है, तो यानी 10 का हुआ ना। तो ये हमारा माध्यक का जो फॉर्मूला है वो देखिए, ये है माध्यक का फॉर्मूला। फिर से लिख रही हूँ मैं, याद रखना माध्यक का फॉर्मूला हमेशा। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप जो है सवाल का हल नहीं दे पाएंगे, समझ में आई। गुना एच है, ठीक है। तो n/2 यानी 60/2 माइनस CF। F हमारा हमने यहाँ कही थी कि F हमारा ये है, तो यानी हमारा 20F हो गया, ठीक है। गुना में H हो गया। अब वापस देखिए, इसको हमने इससे माइनस कर दिया तो ये हो गया 30 माइनस CF हमारा था, ये देख CF हमारा आएगा 5 प्लस X, क्योंकि जो हम इस लाइन चुनते हैं यहाँ उसके हमें ठीक ऊपर लेना होता है, तो हम नीचे वाली नहीं कम वाली संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 गुना X, जो है ये ब्रैकेट में लिखना वरना गलत हो जाएगा। और हमारा जो HF हमने बताया था वो 20 है, और ये H हमारा हो गया 10। एक चीज हम भूल गए, जो कि ये L हमारा है, L हमारा है 20 प्लस, ठीक है। तो अब हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो अब हम हल करेंगे। हमें माध्यक पहले दे रखा, तो हमें माध्यक लिखना बहुत ज़रूरी, तो हम माध्यक पहले लिखेंगे 28.5 बराबर 20, वही जो ऊपर लिखा था वो सारा नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 30 माइनस 5x गुना में 10, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट के बाद जो होती है वो गुना में होती है, और ब्रैकेट से पहले होती है वो प्लस में होती है, ठीक है। आगे हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो 20 हम पहले ब्रैकेट से हटाएंगे इसको। देखिए 10 के पाड़े में 20 आता है, तो या तो हम 10 सीधा 10 को 20 से काट दे, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा तो हम इसको 0 से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2, तो हमें सीधा काटना है, क्यों 0 काट के वो करनी है। तो 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगी, तो अब हम लिखेंगे 28 पॉइंट बराबर 20 ब्रैकेट 30 माइनस 5 x प्लस गुना में x बटे में 2 आएगा। अब इसके बाद हमारा सवाल होगा 8.2। अब देखिए जो हमारा ये 28 दिया हुआ है, तो हम ना एक बार इसमें से 2 है जो हटा देते हैं, हम इसको 8.5 लिख देंगे, ठीक है। 8.5
अब हम इसको गुना कर देंगे, जो हमने 2 इधर आगे से ली थी वो हम 2 इसके पीछे कर देंगे, ठीक है। बराबर 25, यहाँ हम 25 लिखेंगे, 30 में से 5 हम घटा देंगे, 30 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 25 बचेगा। 25 माइनस को x कर देंगे, 5 तो उससे हटा दिया तो बचा x, तो हम यहाँ x ला देंगे, ठीक है। अब आगे बराबर x बराबर 25, ठीक है। 25 में से अब हम 17 माइनस करेंगे, जो ये 2 इसमें है। तो अब देखिए दोस्तों, जो अब हम इससे माइनस करेंगे, जी यहाँ पे हमने 8.5 लिखा था तो हम उसे गुना कर लेंगे। देखो 8 पॉइंट एक बार हटा दीजिए, पॉइंट जो है 5 डाल दीजिए, 5 और 2 से गुना कर देंगे तो 2 पंजे 10, 10 का 0, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17, ठीक है। तो 17 है, तो ये एक रकम के बाद पॉइंट था तो हम 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 17 आ गया। तो हम इसे 17 से जो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा 25 में से घटाने के बाद 8 बचता है, ठीक है। 8 आ गया इसका आंसर। और आगे देखिए दोस्तों, हम जो ये बारंबारता हमारा जो f है, हम उसे प्लस कर लेंगे। 5, 20, 25, 25, 15, 40, 40, 5, 45, तो हम यहाँ 45 लिखेंगे, ठीक है। इनको जोड़ के यहाँ 45 लिखना है। 45 में हम प्लस x प्लस y बराबर हमारा जो पूरा बारंबारता, जो हमारा n बारंबारता या f बोल लो, वो हमारा 60 था, तो हम यहाँ भी 60 लिखेंगे, क्योंकि हमें xy निकालना। अब xy निकालने के लिए हम कुछ ना मतलब घटाना ज़रूरी है, तो हम इसको जो है बराबर कर देंगे 45, क्योंकि वो अभी 45 है, 45, ओके। तो हमारा जो है, हमारा x हमें निकल गया। हमारा जो ये 8 था ना, जो ये हमारा x था, तो हम यहाँ जो x की जगह है वो हम यहाँ 8 लिख लेंगे, फिर प्लस कर देंगे y और कर देंगे बराबर 60। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो है x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम आगे करते हैं सवाल। अब हमारा जो है y रह गया है, ठीक है। y बराबर 60 कर देंगे, 60 में से 45, देखिए 45 और 8 जोड़ दो, 8 और 5 13 हो गए। 13 की हम एक हासिल चढ़ा देंगे, और ये 5, तो हमें जो है 60 में से 53 को माइनस करेंगे तो बराबर हमारा बचा 7, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर है, ये y है। तो हमें इस ये जो सवाल था, इसमें जो पूछा गया था कि x और y की जो है वैल्यू क्या है, तो x जो है हमारा, x तो हमारा है जो 8 निकल गया, और y हमारा 7 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम x की जगह तो हम 8 लिख लेंगे, y की जगह हम 7 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों, अब अगली वीडियो बनाएंगे तो सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।